हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय लॉर्ड में। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। द फर्स्ट डिफरेंस इज A court is a part of the traditional judicial system। जो कोर्ट है वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम जो हमारा पुराना चलता आ रहा है काफ़ी सालों से, उसका पार्ट है। विच इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ, जो लॉ को इंटरप्रेट भी करता है और उसको अप्लाई भी करता है। एंड विच इज़ इस्टेब्लिश्ड टू गिव देयर डिसीजन बाय अप्लाइंग द रेलिवेंट फैक्ट्स टू द रेलिवेंट लॉ। और जो इसलिए ही स्थापित किए गए हैं, जो रेलिवेंट लॉ में रेलिवेंट फैक्ट्स को अप्लाई करके डिसीजन देते हैं, वो कोर्ट होते हैं। और कोर्ट्स सिविल मैटर्स भी देखते हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी देखते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स ये कोर्ट्स जो हैं उनके साथ डील करते हैं। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल इज़ एन एजेंसी और क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ये टोटली जुडिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज़ क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट एंड कन्फर्ड विद जुडिशियल पावर्स बाय द स्टेट। ट्राइब्यूनल्स स्पेशल लॉज, स्पेशल एक्ट से बनाए जाते हैं और ये क्वासी जुडिशियल होते हैं। और इनको जो पावर है वो स्टेट लॉ, अगर स्टेट एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट से पावर आती है, और अगर सेंट्रल एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर आती है। ट्राइब्यूनल्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, कैट बोलते हैं जिसको, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं वो डील किए जाते हैं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्राइब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स हैं। इनमें क्या है कि स्पेशल इन्हीं एक्ट्स से रिलेटेड जो केस हैं वो डील किए जाते हैं। लेकिन जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स की एक हायरार्की है, और जो कोर्ट्स हैं वो जैसे इंडिया का एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो सेक्शन आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई है। और हाई कोर्ट्स हमारे डिफरेंट स्टेट्स में उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आर्टिकल 214 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। आर्टिकल 233 उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बात करी गई है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो सब डिविजनल कोर्ट्स होती हैं उनमें जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं और जजेस होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो कोर्ट्स होती हैं उनको सेक्शन 6 CRPC में बताया हुआ है उनके बारे में, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। जो कि हाई कोर्ट से अलावा जो और भी कोर्ट्स हैं, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके लिए सेक्शन 6 में कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान करने के लिए बोला गया है। और दूसरी तरफ अगर हम ट्राइब्यूनल की बात करें तो आर्टिकल 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई है। और जो भी दूसरे ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आर्टिकल 323B में बात करी गई है। और जो ट्राइब्यूनल्स का जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये 42nd जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, उस अमेंडमेंट में ये ट्राइब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ऐड किया गया था। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स आर वेस्टेड विद जनरल जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स। मतलब कोर्ट्स हैं जो और हर तरह के जो मैटर्स हैं, सारे जो ऑल काइंड्स ऑफ मैटर्स, उनके ऊपर कोर्ट्स की एक जनरल जुरिस्डिक्शन है। हर तरह का मैटर कोर्ट्स डील कर सकते हैं। लेकिन जो ट्राइब्यूनल है दूसरी तरफ, वो सिर्फ सर्विस मैटर्स हैं, टैक्स मैटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, उनको ही डील कर सकते हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग लिमिटेड जुरिस्डिक्शन जो है इनको दी गई है किसी पर्टिकुलर इशू को डिसाइड करने के बारे में। जैसे कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो एडजुडिकेट करनी है, कुछ राइट्स हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं। सो स्पेशल केसेस के लिए इनको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस, द कोर्ट्स हैं जो
they are bound by the rule of procedure. And these rules of procedures are provided in the Evidence Act, CRPC, CPC. तो कोर्ट्स को तो ये जो एविडेंस एक्ट, CRPC, CPC, इनमें जो प्रोसीजर हैं उनके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, अपना सारा प्रोसीजर जो है उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो ट्राइब्यूनल्स दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ दीज प्रोसीजर्स। अगर जो स्पेशल स्टैट्यूट है जिसने उनको इस्टेब्लिश किया है, अगर वो स्पेशली इस बारे में अगर ऑब्लिगेशन कोई भी इम्पोज नहीं करते उनके ऊपर, तो उनको कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर से बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ ऑब्लिगेशन इम्पोज करते हैं, कुछ स्पेशल प्रोसीजर के बारे में, कोई लॉ जिसने उस ट्राइब्यूनल को बनाया है, तो कुछ प्रोसीजर उसको फॉलो करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज दे आर ट्राइब्यूनल्स जो हैं दे आर नॉट बाउंड। नेक्स्ट डिफरेंस, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इज ऑब्वियसली अ लॉ एक्सपर्ट। जो जज हैं, जो कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं, दे आर ऑब्वियसली दे आर लॉ एक्सपर्ट, बट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल में बैठते हैं, जो ट्राइब्यूनल को हेड करते हैं, या जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स हैं, दे मे नॉट बी अ लॉ एक्सपर्ट। वो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ एक्सपर्ट हों। ही मे बी एक्सपर्ट इन एनी ऑफ द फील्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, सर्विस मैटर्स। यह ज़रूरी नहीं है कि वो इनके भी एक्सपर्ट हों। ट्राइब्यूनल का मेंबर कोई भी, जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी ट्राइब्यूनल का मेंबर बना सकती है। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, which is primarily based on the evidence and materials produced before it। जो कोर्ट्स हैं उनके जो डिसीजंस है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं, और उनका जो डिसीजन है वो जो एविडेंसेस हैं और जो मटेरियल्स हैं जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, क्लियरली उनके ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव होता है रादर देन ऑब्जेक्टिव, एंड विच मे बी डिसाइडेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द डिपार्टमेंटल पॉलिसीज। और वो डिपार्टमेंटल पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए उनके डिसीजंस हो सकते हैं। द कोर्ट्स दे आर बाउंड बाय द प्रेसिडेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कोर्ट्स को तो जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो हाई कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स हैं, जो पहले जो गाइडलाइंस कोर्ट ने दी हैं, जो जजमेंट्स जो कोर्ट ने दी हैं, उनको उनसे वो बाउंड होते हैं कोर्ट्स। उनके अकॉर्डिंग ही कोर्ट्स को चलना पड़ता है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो दीज प्रेसिडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं पुरानी और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए वो बाउंड नहीं होते हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा ऑल्सो, उसको भी फॉलो करने के लिए वो बाउंड नहीं है। बट द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, दीज मस्ट बी फॉलोड बाय द ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स जो है वो नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस तो फॉलो उनको करना ही पड़ेगा, बट दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रेसिडेंट्स एंड द प्रोसीजरल लॉज, CRPC, CPC, एविडेंस प्रोसीजर फॉलो करने के लिए भी वो बाउंड नहीं है। नेक्स्ट, इट कैन डिसाइड द कोर्ट्स कैन डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन। कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी नया लॉ आया है, उसकी वैलिडिटी को अगर डिसाइड करना है, वेदर दिस लॉ इज़ वैलिड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट की, वो उसकी वैलिडिटी को डिसाइड कर सकते हैं। बट दो द ट्राइब्यूनल्स हैं दे कैन नॉट डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन, दे विल डू ओनली द ड्यूटीज असाइंड टू देम। Next difference is courts have a proper hierarchy. The Supreme Court as apex court, top court of the country. Supreme Court के बाद High Court आता है, उसके नीचे High Court के नीचे उस स्टेट में उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, देन सब डिविजनल कोर्ट्स आते हैं। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं दे आर द सिंगल बॉडीज एंड दे डू नॉट हैव एनी हायरार्की। फॉर एग्जांपल कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, MACT, मेडिकल एक्सीडेंट कंपनसेशन ट्राइब्यूनल,
ये जो हैं इनकी कोई हायरार्की नहीं है, इनके जो अवार्ड्स होते हैं उनकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में जाती है सीधी. सो they are the single bodies and the courts have a proper hierarchy system. The next difference is courts are mere formal, complex, and they are expensive and they have slow ways to resolve the disputes. The courts are very expensive और बहुत स्लो होता है प्रोसीजर उनका. लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं दे आर लेस फॉर्मल, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है उनमें, एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड द फास्टर वे टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स. ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश भी इसीलिए किया गया था कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, उनमें केसेस बहुत ज़्यादा थे और कई बार जो स्पेशल इश्यूज़, जो स्पेशल मैटर्स होते हैं उनको भी डील करने के लिए कुछ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए थे. सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज जजेस आर इम्पार्शियल एंड कैन नॉट बी ए पार्टी टू डिस्प्यूट. जो जजेस हैं वो इम्पार्शियल हैं, किसी भी पार्टी की तरफ उनका इंक्लिनेशन नहीं होता है और जजेस को दे मस्ट बी इम्पार्शियल, उनको इम्पार्शियल होना भी चाहिए. और जो ट्राइब्यूनल हैं, ट्राइब्यूनल में बी ए पार्टी टू द डिस्प्यूट, लेकिन जो ट्राइब्यूनल हैं वो डिस्प्यूट में पार्टी हो सकती हैं किसी भी तरफ से. द कोर्ट्स हैव देयर ओन पावर्स फ्रॉम द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं तो वहाँ से जो कोर्ट्स को पावर मिलती है. लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं दे वर्क ऑन द जुडिशियल पावर्स कन्फर्ड बाय द स्टेट. उनको स्टेट ने पावर दी होती है या फिर सेंटर ने पावर दी होती है, अगर सेंट्रल एक्ट है तो. ये जो मैटर्स हैं इनको एडजुडिकेट करने के लिए उनको पावर स्टेट और सेंटर से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है उनको पावर. लेकिन जो कोर्ट्स हैं उनको पावर मिलती है पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं वहाँ से. जो उन लॉ में लिख दिया कोर्ट को वैसा ही करना पड़ेगा. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द जजेस ऑफ कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जो कोर्ट्स में जो जजेस हैं हमारे वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है. मींस जो स्टेट गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का कोर्ट्स में कोई रोल नहीं होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है. जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंटली केसेस को डील करते हैं और उनकी जजमेंट देते हैं. लेकिन अगर हम ट्राइब्यूनल की बात करें तो ट्राइब्यूनल में जो मेंबर्स होते हैं ट्राइब्यूनल के, उनका जो टेन्योर होता है या उनकी जो सर्विस होती है वो एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जितने समय तक जिसको अपॉइंट किया गया है ट्राइब्यूनल का मेंबर या चेयरपर्सन, वो उतने समय तक ही रहता है और कभी भी उसको बीच में हटाया भी जा सकता है. द कोर्ट्स आर हेडेड बाय जजेस, द मजिस्ट्रेट और द पैनल ऑफ जजेस. जो कोर्ट्स में होते हैं उनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, जो हेड होते हैं, वो जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं. लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं ज़रूरी नहीं है उसमें कि जो उसके हेड होते हैं वो जज ही हो. वो कोई भी हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है. गवर्नमेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकती है, उनका चेयरपर्सन या फिर उसका मेंबर कोई भी हो सकता है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वहाँ पर कि कोई जज ही उनका मेंबर या चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा. हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करते हैं. सो नेक्स्ट difference is courts do not follow investigatory or inquisitorial function, rather it decides cases on the basis of evidence. That is the most important difference. जो courts हैं they do not follow investigatory function. courts हैं वो खुद investigation करना नहीं जाता है. courts खुद investigation नहीं करती है matters में. वो matters को, cases को evidence के basis पर decide करता है. एविडेंस उसके सामने पेश किए जाते हैं, उनको देखकर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, उनको देखकर ही डिसीजन देता है, उनको मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन देता है. लेकिन जो ट्राइब्यूनल होते हैं वो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और करते भी हैं. वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज करते हैं, फिर वो अपना डिसीजन देते हैं. द डिसीजन ऑफ द कोर्ट विल बी कॉल्ड एज अ जजमेंट, डिक्री, कन्विक्शन, एक्विटल, कुछ भी हो सकता है जो कोर्ट का डिसीजन होता है. लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका जो डिसीजन है वो अवॉर्ड के रूप में होता है.
सो हमने 15 डिफरेंसेस देखे हैं। एक बार हम रिकैप करते हैं हमने क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं। जो कोर्ट हैं वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, और जो स्टेट ने स्पेशल एक्ट्स बना के स्टेट ने या सेंटर ने वो इस्टेब्लिश किए हुए होते हैं। कोर्ट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और हर तरह का मैटर कोर्ट्स डील कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल हैं वो सिर्फ सर्विस मैटर्स को या स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को, टैक्स रिलेटेड मैटर्स को, सिर्फ मतलब स्पेशल मैटर्स को, स्पेशल केसेस को डील करते हैं। और जो कोर्ट्स हैं वो हर तरह के मैटर को डील कर सकते हैं। जो कोर्ट्स हैं वो प्रोसीजरल लॉ से बाउंड होते हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल हैं वो प्रोसीजर से बाउंड नहीं होते हैं, उनको विदाउट प्रोसीजर वो अपना काम कर सकते हैं। सो इसीलिए उनका काम फास्ट होता है। और प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो ऑब्वियसली लॉ एक्सपर्ट होते हैं, जज होते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल में है वो ज़रूरी नहीं है जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं वो कोई लॉ एक्सपर्ट हो, वो कोई भी हो सकते हैं। जो डिसीजन है कोर्ट का वो एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल हैं उनका डिसीजन डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ पे और इंक्वायरी पे ही बेस्ड होता है। जो कोर्ट्स हैं वो अपने प्रेसिडेंट से प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा से बाउंड होते हैं और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल हैं वो बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट्स को फॉलो करने के लिए, रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस को फॉलो करेंगे ही करेंगे। जो कोर्ट्स हैं वो किसी भी लॉ की लेजिस्लेशन की वैलिडिटी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको ये पावर नहीं है। कोर्ट्स की प्रॉपर हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, लेकिन ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी सिंगल बॉडी है, कोई हायरार्की नहीं है, उनकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। कोर्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, स्लो प्रोसीजर है डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो लेस फॉर्मल हैं, एक्सपेंसिव कम है और बहुत जल्दी ही डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर देते हैं। जजेस हैं वो इम्पार्शल हैं, इम्पार्शल होना ही चाहिए, और जजेस जो हैं वो पार्टी टू डिस्प्यूट कभी नहीं होते हैं जो कोर्ट्स हैं वो, लेकिन जो ट्राइब्यूनल हैं वो डिस्प्यूट में पार्टी हो सकते हैं। कोर्ट्स के पास उनकी जो पावर है वो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है वहाँ से आती है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स को पावर है, जुडिशियल जो पावर जो दी गई हैं वो स्टेट देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है उसके थ्रू। और जो जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट से जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई उनके प्रेशर में नहीं होते, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो ट्राइब्यूनल एंटायरली जो है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके हैंड्स में होते हैं। जो कोर्ट्स हैं वो जजेस के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा हेडेड होते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जज के द्वारा हेड किए जाएं, उनमें कोई भी और गवर्नमेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकती है उनका मेंबर या उनका चेयरपर्सन। कोर्ट्स जो है वो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन फॉलो नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट नहीं करते और एविडेंसेस के बेसिस पे अपना केस डिसाइड करते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन ही फॉलो करते हैं, खुद ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ करते हैं और अपना जो है अवार्ड है वो देते हैं। लेकिन जो कोर्ट्स हैं उनका जो डिसीजन है वो जजमेंट होता है, या डिक्री होगा, या फिर कन्विक्ट करेंगे वो, या फिर एक्विट करेंगे। लेकिन जो ट्राइब्यूनल होता है उनका जो डिसीजन होता है वो एज ए अवार्ड होता है।